दोस्तों डेली एमसीक्यू सीरीज का आज का क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभिन्न भागों पर प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार बदलती रहती है क्योंकि? क्या कारण है उसके पीछे? पहला है भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर उभार, दूसरा है जल निकायों का प्रभुत्व, तीसरा है पृथ्वी की वक्रता और चौथा है ए और सी दोनों। तो एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि यूजलेस सा ऑप्शन है, जल निकायों का प्रभुत्व, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। बाकी हमारे पास बचे दो ऑप्शन कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर उभार और पृथ्वी की वक्रता। अब ध्रुव और भूमध्य रेखा पर उभार ये क्या है? पहले तो ये समझो कि बल्ज यानी उभार होता क्या है। तो बल्ज का मतलब ये सिर्फ मतलब जहां से उभरा हुआ है पृथ्वी, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो उभराव है, जो उभरा हुआ है बल्ज है, वो केवल इक्वेटर पे है। पोल तो सीधे फ्लैट होते हैं, पोल फ्लैट होता है, जैसे पठार होता है वैसा होता है। उभार तो केवल कहाँ पे है? सिर्फ इक्वेटर पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि ध्रुव पर भी उभार यानी भूमध्य रेखा और ध्रुव पर उभार, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उभार तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाता है आपका सी। लेकिन फिर भी अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि किसकी वजह से ऐसा होता है कि अक्षांशों के अनुसार जो है सूर्य का प्रकाश जो है अलग अलग होता है, ऐसा क्यों होता है? तो मान लो कि ऑफिशियली मान लो एक तरीके से कि मान लीजिए ये पृथ्वी ऐसी है और ये गोल गोल घूम रही है, ठीक है, अपने ध्रुव पर घूम रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि पृथ्वी के हर भाग पर सनलाइट बराबर पड़ेगी, इक्वल पड़ेगी, क्योंकि ये सारे मतलब ये सामने ही एक जैसा है, फ्लैट है सामने और ये घूम रही है लगातार ऐसे ही, तो इक्वल प्रकाश पड़ेगा। तो लेकिन पृथ्वी कैसी है? गोल है। गोल होने की वजह से क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है सूर्य के नज़दीक होते हैं और कुछ पार्ट सूर्य के दूर होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो ये पृथ्वी की गोलाई होने की वजह से, गोलाकार होने की वजह से क्या होता है, कुछ पार्ट पृथ्वी के नज़दीक आते हैं और कुछ पार्ट दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से सूर्य ताप की मात्रा इन अक्षांशों पर अलग अलग होती है। इसके अलावा मैं बता दूं, ज्योग्राफी की बेसिक्स में आपको दिक्कत हो रही है, आपको ज्योग्राफी की बेसिक्स कमजोर है, तो आप जो है एनिमेशन सीरीज जाके देख सकते हैं। यूट्यूब में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है 3D एनिमेशन सीरीज, उसे जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में, बहुत ही 3-4 मिनट 5-6 मिनट की शॉर्ट वीडियोज़ में मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक जो है 3D एनिमेशन की मदद से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।